हाँ तो दोस्तों यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 17% बढ़कर 1249 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 25% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 298 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है। तो देखिए 25% का ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 62% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो देखिए 298 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बता रहा है कि जो पाइप की डिमांड हमको देखने को मिल रही थी और जो एक्सेल पॉलिटेक्निक के रिजल्ट आए थे, प्रिंस पाइप के रिजल्ट आए थे, प्रकाश पाइप के रिजल्ट आए थे, तो सारी पाइप इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का डिमांड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कंस्ट्रक्शन का डिमांड भी लगातार बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने देखा ही है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड अराइज होता हुआ नजर आ रहा है। और 2 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 10,793 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इंडस्ट्री का पी पे नजर डालिए। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 58 और इसके अंदर जो मार्केट लीडर है एक्स्ट्रल पाइप्स है तो उसका अराउंड 80 to 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसलिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है। और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है सिर्फ 21। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव ये स्टॉक नजर आता है। अब ये देखिए अगर हम परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए थोड़ा इश्यू था, बाकी हर साल आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिटेबिलिटी हो। 2018 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन फिर से वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि जब तक कंपनी अच्छे से कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं देगी तो मार्केट वहां पर उसे प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देगा। प्रीमियम वैल्यूएशन या फिर जो वैल्यूएशन उसे मिलना चाहिए उतना वैल्यूएशन भी वहां पर मार्केट उसे नहीं देगा। अब ये देखिए 173.95 पे यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और ऑल टाइम हाई पे नजर डालोगे तो 178 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ये शेयर आपको भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अभी जो कंपनी के रिजल्ट हैं और खास करके अगर मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट अगर देखता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कम से कम 200 के लेवल्स आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म व्यू की तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से जो मार्केट लीडर्स हैं, एक्स्ट्रल पॉलिटेक्निक हो गया, प्रिंस पाइप जो अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू भी है, तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए मैं मानता हूं कि वहां पे वो शेयर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है तो वहां पे मेरे ख्याल से आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी अगर आने वाले टाइम पे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर भी आपके लिए, मेरे ख्याल से ये काउंटर भी आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।